Hello guys, welcome to Nerdy Bacha. Today we are going to talk about Ratapani Tiger Reserve, and this will play an important part for your competitive examinations like UPSC, UPPSC, FCAT, CDS, SSC, SSC, CGL, Bank PO and other competitive examinations. So this is basically a mini series which is for the current affairs that are in news. So let's begin with the Ratapani Tiger Reserve. सबसे पहले तो उसकी current affairs की news क्या है, क्यों है ये news में? So Ratapani Wildlife Sanctuary has recently been designated as Tiger Reserve. रतापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व अभी बनाया गया है, ठीक है, एंड इट वाज मेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. द एनटीसीए approved the move which is anticipated to enhance ecotourism in the region. तो एनटीसीए ने अप्रूव किया है विच इज बेसिकली इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए. कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में. ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, उसको भी टाइगर रिजर्व बनाया है. और न्यूज में अगर कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या किसी नए जगह को टाइगर रिजर्व बनाया जाता है या टाइगर से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज होती है तो इम्पोर्टेंट होती है. और आप यूपीएससी के प्रीवियस के क्वेश्चंस अगर आप देखो तो उसमें आपको पता चलता है कि टाइगर्स के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, भले ही वो एनटीसीए पे हो, एम स्ट्राइप्स पे हो, टाइगर के आईयूसीएन स्टेटस के ऊपर हो, कहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं. जनरली हर प्रीलिम्स में या हर ऑल्टरनेट प्रीलिम्स में आपको टाइगर के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा. ठीक है, तो अगर ऐसी कोई भी न्यूज़ है जो टाइगर से रिलेटेड है तो आपको पता होनी चाहिए. सो रतापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अभी टाइगर रिजर्व बनाया है. आगे देखते हैं इसके बारे में. रतापानी टाइगर रिजर्व इज बेसिकली इन मध्य प्रदेश. ओके, मैप के ऊपर. नेक्स्ट, रतापानी टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा देखते हैं. इट इज लोकेटेड इन द रायसेन डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश, एंड द टोटल एरिया इज 1271.465 स्क्वायर किलोमीटर. की ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या हैं? इट इज लोकेटेड इन द विंध्या रेंज इन द सेंट्रल इंडिया. और वहाँ पे ड्राई डेसिडुअस एंड मॉइस्ट डेसिडुअस टाइप फॉरेस्ट है विच आर डोमिनेटेड बाय टीक ट्रीज. मेजर वाटर बॉडीज इनसाइड द टाइगर रिजर्व, पन्ना रिजर्व एंड रतापानी डैम, जिसको हम बरुस सोत लेक भी बोलते हैं. नेक्स्ट, क्या क्या मिलता है? टाइगर, लेपर्ड, ढोले. अच्छा, ढोले का आईयूसीएन स्टेटस आप बताना, दिस इज इंपॉर्टेंट. इट्स लाइक अ वाइल्ड डॉग. सांबर, वाइल्ड स्लॉथ एंड स्लॉथ बियर, ये सब आपको मिलेंगे अंदर रतापानी टाइगर रिजर्व के. भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर आल्सो लोकेटेड विद इन दिस टाइगर रिजर्व. तो भीम पे अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होंगी देखने वाली. एक तो उसकी लोकेशन क्या है, वहाँ पे किस तरीके के ट्रीज मिलते हैं, कौन से ट्रीज डोमिनेट करते हैं, इन मेजर डैम्स कौन से है, रतापानी डैम वहाँ पे सिचुएटेड है, और कौन से एनिमल्स हैं. फिर भीम बेट का रॉक शेल्टर्स जो है वो उसी के अंदर मिलते हैं. ठीक है, और ये रॉक शेल्टर्स दे हैव रॉक पेंटिंग्स ऑफ द स्टोन एज, ये आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा. एंड इज डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को. तो इसके ऊपर आ सकता है क्वेश्चन. एक ऑप्शन में आपको ये भी देख सकते हैं कि भीमबेटका रॉक शेल्टर्स जो है वो उसके अंदर लोकेटेड है एंड दे आर अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को. ठीक है. नेक्स्ट, नोटिफिकेशन ऑफ टाइगर रिजर्व्स के बारे में एक बात देखते हैं. टाइगर रिजर्व्स आर नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स. कौन नोटिफाई करता है? स्टेट गवर्नमेंट, एज पर प्रोविजंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ऑन द एडवाइस ऑफ एनटीसीए. किसकी एडवाइस पे? एनटीसीए की एडवाइस पे. तो अगर किसी भी फॉर एग्जांपल किसी भी स्टेट की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को उनको बोलना है कि हमें टाइगर रिजर्व बनाना है तो नोटिफाई करेगी स्टेट गवर्नमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ऑन द एडवाइस ऑफ एनटीसीए. एडवाइस करता है एनटीसीए उसको. ठीक है. अब following steps are involved in the notification. The state government identifies a potential area and submits its report to NTCA. ठीक है, NTCA proposal को review करता है and after going through the evaluation, NTCA recommends the proposal. State government notifies the area as a tiger reserve. Within the formation of tiger reserve, NTCA provide funds for the management of tiger reserve. तो फंड कौन देता है? एनटीसीए देता है. तो कैसे होता है इसका काम? स्टेट गवर्नमेंट देखती है कि कोई जो पोटेंशियल एरिया है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कोई ऐसा ऐसी जगह है जहाँ पे टाइगर्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करती है. फिर वो प्रपोजल सबमिट करती है एनटीसीए को. एनटीसीए प्रपोजल देखता है, इवैल्यूएट करता है और फिर रिकमेंड करता है प्रपोजल को. ठीक है, और फिर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है कि हाँ इस जगह को हम टाइगर रिजर्व बना सकते हैं, और फंड्स वगैरह एनटीसीए ही देता है उसके अंदर. ठीक है. अब टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में कितने हो गए? इससे 8 टाइगर रिजर्व हो गए. कौन से? कान्हा टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, वीरांगना टाइगर रिजर्व एंड रतापानी टाइगर रिजर्व विच इज ऑल्सो द 57th टाइगर रिजर्व इन इंडिया. तो कितने टाइगर रिजर्व हो गए इंडिया में? 57. Tiger reserves are notified by the state government as the provisions of section 38(5) of the Wildlife Protection Act on the advice of NTCA.
ये हमने देख लिया कि कैसे बनता है टाइगर रिजर्व। अच्छा, टाइगर्स के ऊपर जब भी आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हो तो मैप लेके हमेशा साथ में बैठो। और अगर टाइगर रिजर्व की बात हुई है, अगर एमपी में हमने देखा है कि टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ पर है, तो आपको मैप में पता होना चाहिए कि सारे टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ पर है। और स्पेशली जो न्यूज़ में है वो तो फॉर एग्जाम्पल कोई किसी इंपॉर्टेंट रेंज में लोकेटेड है, या कोई टाइगर रिजर्व बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो उसके ऊपर वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। और ऐसे ऐसे भी टाइगर रिजर्व हैं जहाँ पे टाइगर नहीं है, तो वो भी आपको पता होने चाहिए कि वो कौन से टाइगर है। तो ये आपको अगर आप विजन आईएएस की करंट अफेयर्स की बुक फॉलो कर रहे हो, तो उसमें अगर आप पढ़ते हो तो उसमें सारी चीज़ें एक साथ वो लोग देते हैं। और अगर कुछ है नहीं तो आप साइड में लिख लो एक नोट बना के, हाँ ये इसमें मिसिंग है, तो वो आप उसमें ऐड कर लो। क्योंकि टाइगर्स के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन देखोगे तो देर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग स्पेसिफिकली फॉर द टाइगर्स। ठीक है। So here we have completed about Ratapani Tiger Reserve, and I'll be coming up with more such current affairs videos like this. Guys, please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.